अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी यही रहेगी कि आप जो है वो इंडिया से वर्ल्ड वाइड ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप कुछ भी कह लें, लेकिन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप किस तरह जो है वो स्टार्टअप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म रिकमेंडेड कोई फर्स्ट नहीं है कि आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर लें, आप उस प्लेटफॉर्म पे कर लें, लेकिन ड्रॉप शिपिंग करनी है आप रिकमेंडेड हो सकता है। आप अमेजोन की चॉइस कर सकते हैं, आप शॉपिफाई की चॉइस कर सकते हैं, या फिर आप ईबे की चॉइस कर सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप कुछ भी करके अपना जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं। क्या ज़रूरत आएगी कि आपने जो है वो इंडिया से बैठकर, हम इंडिया से ही बैठेंगे, वहाँ से बैठ के आप जो है वर्ल्ड वाइड, जैसे मान लो यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, इटली के अंदर, ठीक है, कि आप किस तरह जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करके, सप्लायर्स को यूज़ करके, 3PL सर्विसेज को यूज़ करके, या फिर उन आइटम्स को फाइंड आउट करके जो कि अमेज़न के ऊपर ट्रेंडिंग आइटम्स हैं, या ईबे के ऊपर है, शॉपिफाई के ऊपर है। आप उन आइटम्स को फाइंड आउट करके आप जो है वर्ल्ड वाइड ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक अगर एक कंट्री में करना चाहो, इंडिया से बैठकर आप यूएसए के अंदर करना चाहो, या फिर दुबई से बैठकर आप यूएसए के अंदर करो, कनाडा के अंदर करो, जर्मनी के अंदर करो, आप किसी भी कंट्री के अंदर बैठकर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है? स्पेसिफिक यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिक, अगर आप सारे के सारे इंडिया से हैं, अवेलेबल है, सऊदीया के अंदर है, दुबई के अंदर अवेलेबल है, देन आप इज़िली बैठकर आसानी के साथ आप वर्ल्ड वाइड ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा? मेरे पास सारे के सारे जो इस टाइम करंटली जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, मेरे पास एक शीट अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने जो है वो सारी टॉप सेलिंग सप्लायर के साथ हमारे पास सर्विसेज आएँगी। इसके अलावा वेयरहाउस 3PL सर्विसेज की, कि आप इनके सर्विसेज किस तरह ले सकते हैं, और उसी के बाद हम जो बात करेंगे इसके अंदर टॉप सेलिंग आइटम्स की। तो ये सारी की सारी हर डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट टॉप सेलिंग आइटम्स हैं। तो स्पेसिफिक एक कंट्री के अंदर नहीं है कि भाई हम जो है, अगर मान लेते हैं कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या शॉपिफ़ाई के ऊपर करना चाह रहे हैं, या ईबे के ऊपर करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं अमेज़न की चॉइस करता हूँ, क्योंकि मुझे हर लिहाज से अमेज़न एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म लगता है, ठीक है? अमेज़न मेरे लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कभी इन फ्यूचर के लिए। तो अगर मुझे स्पॉट टाइम, मेरे लिए वर्किंग, मेरे लिए रिफंड्स, या फिर मेरे लिए जितनी भी स्पॉट वर्किंग है, वो मेरे लिए ईज़ी हो जाती है अमेज़न के ऊपर। तो अगर मैं अमेज़न की चॉइस करता हूँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर क्या-क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, कौन-सी मुझे ज़रूरत होगी अगर मैं इंडिया से बैठा हूँ, सऊदी में बैठा हूँ, या फिर मैं यूएई मार्केट के अंदर बैठा हूँ, या कहीं पर भी यूरोप कंट्री के अंदर अवेलेबल हूँ, अगर मुझे बिज़नेस करना है वर्ल्ड वाइड, तो मैं किस तरह क्रिएशन कर सकता हूँ, किस तरह काम कर सकता हूँ। तो पहला स्टेप जो है वो अमेज़न का सेलर सेंट्रल है। आपको अमेज़न का सेलर सेंटर रेडी करना पड़ेगा। अमेज़न का सेलर सेंटर रेडी करने के बाद आप जो है वो उसकी क्रिएशन करेंगे, अपनी एलएलसी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल करेंगे। जब भी आप जो है वो किसी भी यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, या फिर अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, तो आप जो है वो कंपनी फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो कंपनी जिसके अंदर बैंकिंग सिस्टम भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद अपना अमेज़न सेलर सेंटर ओपन करेंगे, या फिर शॉपिफ़ाई करेंगे, या ईबे करेंगे, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब जो है वो आपके पास प्रोडक्ट की सिलेक्शन आती है, मार्केट सप्लायर्स आते हैं। आपने उनको फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास जो इस टाइम करंटली है, वो बिगेस्ट जो हमारे टॉप सेलिंग सप्लायर्स हैं, जो हमें प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है कि हमें जो है वो यूएसए के अंदर सप्लायर नहीं मिलते, जर्मनी के अंदर सप्लायर नहीं मिलते, यूके के अंदर नहीं मिलते, कनाडा के अंदर नहीं मिलते, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, इटली के अंदर। ये मेन जो है जिसके अंदर जो है वो आप बिजनेस करते हैं, तो इनके अंदर सप्लायर्स को फाइंड आउट करना। और प्रॉफिटेबल तो कंट्रीज हैं ये सारी की सारी, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है सप्लायर्स की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के इस टाइम करंटली 2 सप्लायर मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं, तो हम जो है इन सबको पहले 2 सप्लायर को देख लेते हैं। होलसेल सेंट्रल है, जो कि आपको ऑल कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कि आप जो है वो यहाँ पर आकर आप इनको कैटेगरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं जस्ट जो है वो एक इंट्रो दे रहा हूँ वेबसाइट का, तो आप जो है रिसर्च कर सकते हैं इनके ऊपर। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली जो है इनसे बाइंग करना स्टार्ट कर दें, या फिर आप जो है वो इनसे लेन-देन शुरू कर दें। आप जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप आकर अपनी मार्केट के अंदर रिसर्च करेंगे। रिसर्च का मतलब ये है कि मैंने एक आपको ड्रॉप शिपिंग सप्लायर प्रोवाइड किया है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनके प्रोडक्ट मौजूद है पड़ी। सेकंड सेल हुआ है, जो कि वर्ल्ड वाइड आपको ये सपोर्ट करता है, चाहे कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, चाहे अमेज़न हो, चाहे वे हो, चाहे शॉपिफ़ाई हो, ये सारी की सारी मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट ये आपको असेस देते हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे जाकर आप जो है वो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी कनेक्ट करके अपना जो है वो 1 क्लिक के अंदर, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली इन्हीं की सारी प्रोडक्ट्स को आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। अब ये आपके लिए सप्लायर भी बन जाएँगे, कस्टमर को डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट को शिप भी करवा देंगे, तो ये सप्लायर्स आपके लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपको मेन जो है वो सप्लायर से प्रोडक्ट की नीड होती है, कि जो मार्केट की ट्रेंडिंग आइटम्स हैं, जो कि हम सेल आउट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो यूएसए के अंदर ये करंटली 2 वेबसाइट है, सेल और होलसेल सेंटर, तो आप इनको जो है वो रिसर्च करें।
प्रोडक्ट्स की रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आप जो है वो ऐसा नहीं है कभी मैंने अब आप इनको जो है वो रिकमेंड कर दिया, अब इनके अलावा कोई वेबसाइट नहीं है। मैंने हज़ारों जो है वो सप्लायर्स आपको जो ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर रिकमेंड किए हुए हैं। तो आप जो है वहाँ पे जाके रिसर्च किया करें। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप जो है जब उनके ऊपर रिसर्च करते हैं देन आपको आइडिया होता है कि अब हम जो है वो क्या कर सकते हैं उनके साथ। तो अगर मैं जर्मनी साइड के ऊपर जाऊँ तो बिग बाय हमारे पास जो है एक बेस्ट वेबसाइट है जर्मनी की, जहाँ पर आपको 200 प्लस जो है वो चैनल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप जो है वो ईज़िली सेल आउट करने की परमिशंस मिल जाती हैं। या फिर आपको जो है चैनल से आइडिया हो जाता है कि मैं यहाँ पर इनके रिलेटेड अगर मैं जर्मनी के अंदर जाता हूँ, तो ये जर्मनी के अंदर वेबसाइट अवेलेबल है जो कि मुझे हेल्प करेगी बिज़नेस को जनरेट करे, चाहे मैं अमेज़न करता हूँ, चाहे शॉपिफ़ाई करता हूँ, चाहे ईबे करता हूँ या कोई भी चैनल के ऊपर टिकटॉक, शॉपिफ़ाई, ईबे कुछ भी करता हूँ। तो अगर आप कोई भी अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको ये हेल्प करेंगे आपके जर्मनी के अंदर, ठीक है? आपको जो है जिसके अंदर आप ईज़िली अपना जो है वो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। एंड सेकंड वेबसाइट आपके पास ये मौजूद है ब्रांड गेटवे जो कि आपके लिए ये सेकंड जर्मनी के अंदर वेबसाइट है, ठीक है? जर्मनी के ब्रांड्स के रिलेटेड, जर्मनी के सप्लायर्स के रिलेटेड जो कि आपको हेल्प करेंगी। ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के अंदर, होलसेल बिज़नेस के अंदर, कैटलॉग के अंदर जाना, डैशबोर्ड विज़िट करना है, आप यहाँ पर जाकर जिस कंट्री के अंदर आप काम करना चाहते हो, ठीक है? यूएसए के अंदर करना है तो यूएसए के सप्लायर जाके देख लेना। जर्मनी के अंदर करना है, जर्मनी के अंदर देख लेना। यूके के अंदर करना है तो अब यूएसए की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं। यूके के अंदर भी आपको जो है ये इस टाइम करंटली वेबसाइट इस टाइम करंटली मौजूद है जो कि आपको अ, लाइक इनकी कैटलॉग जितने भी कैटलॉग्स हैं पड़े, इनके जो है वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, रिसर्च आप खुद कीजिए इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है? मेरा काम था आपको रिकमेंड करना कि आप जो है वो इनकी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर, डिफरेंट कैटलॉग्स के अंदर जाकर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाकर आप जो है इनकी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ड्रॉप शिपर आ जाता है, ठीक है? आप यूके के अंदर, ये भी यूके के अंदर मौजूद है, इनकी कैटेगरीज आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? और कैटेगरीज फाइंड आउट करने के बाद आप जाकर रिसर्च करेंगे कि यूके के अंदर कौन सा बेस्ट कैटेगरी हो सकती है मेरे लिए सेल करने के लिए, ठीक है? तो जब आपको मिल जाएँगी, आप जो है उन कैटेगरीज़ के अंदर जाकर आप जो है डिफरेंट, जैसे ये हमारे पास सिस्टम आ रही है, अब लाइक ट्रेंडिंग आइटम्स जो कि इनकी अवेलेबल हैं, आप इनके पास जाके रिसर्च करेंगे, आप अमेज़न के ऊपर, शॉपिफ़ाई के ऊपर, वूकॉमर्स के ऊपर, किसी पे भी करना चाहो, ठीक है? आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी जो है वो वेबसाइट से सारी चीज़ों को जैसे होता है ना कि रिसर्च करते हैं आप प्रोडक्ट्स हंटिंग की, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग बोला जाता है। आप जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो आप इनको जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो कनाडा वेबसाइट आ जाती है। कनाडा के अंदर स्पार्किट अवेलेबल है और प्रिंटिफाई आप जो कि अवेलेबल है, आपको हेल्प करेंगी आपकी वर्किंग के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स की। ये कंट्रीज़ के अंदर इसलिए स्पेसिफिक कर रहा हूँ, ये जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती हैं। लेकिन अगर आपको उसी कंट्री के अंदर चाहिए तो ये आपको उसी कंट्री के अंदर मिल जाएँगी, उसी कंट्री के सप्लायर्स मिल जाएँगे। जैसे मुझे यूके के अंदर काम करना है, तो मैं यूएसए के सप्लायर्स के साथ इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाऊँगा, जो कि यूएसए के अंदर काम वो करते होंगे यूके के अंदर, लेकिन कनेक्शन उनका इतना अच्छा नहीं होगा। अगर कनाडा के अंदर मौजूद है, अगर यूके के अंदर वो मौजूद है, तो मेरे लिए सर्विसेज़ को देना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप उन सर्विसेज़ को यूज़ किया करें जिस कंट्री के अंदर आपने काम करना है और उसी कंट्री के अंदर आप जो है वो सप्लायर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कनाडा के बाद हमारे पास सऊदी अरेबिया आ जाता है। सऊदीया के अंदर भी इस टाइम करंटली अवेलेबल है। आप इन 2 वेबसाइट्स का जो है वो सऊदीया के अंदर विज़िट कर सकते हैं, जो कि सप्लायर्स हैं, होलसेलर सप्लायर्स अगर फिज़िकल जानते हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप जा सकते हैं, अगर वहाँ पर चले जाएँ, अगर आपको जो है नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पर आके होलसेलर सप्लायर्स यहाँ पर मौजूद है, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी शॉप के लिए, अपनी वर्किंग के लिए, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के लिए, किसी भी काम के लिए अगर आपने लेना तो आप सऊदीया के अंदर जाकर इन वेबसाइट्स के ऊपर ईज़िली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो आप जो है इधर देख लें और इसके बाद एक सेकंड वेबसाइट ये भी अवेलेबल है, तो आप इसका भी जो है वो देख सकते हैं। डेज़र्ट कार्ड के नाम से ये वेबसाइट अवेलेबल है, आप डायरेक्टली फ़ोन नंबर करना चाहो, डायरेक्टली चैट करना चाहो, ठीक है? कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली, क्योंकि देखो उस कंट्री के अंदर मौजूद है, ये सर्विसेज़ तो हमें देते हैं, यूएई के अंदर मौजूद है, ओमान के अंदर है, कतर के, बहरीन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के मौजूद है, ये सर्विसेज़ वहाँ पर देंगे आपको, लेकिन आपने क्या काम करना है, आपने उस कंट्री के लिए आपको चाहिए। तो मैं आपको यूएसए वाले भी इधर रिकमेंड कर देता जो कि सऊदीया के अंदर मौजूद है। लेकिन आपको सऊदीया वाले जो आपको हेल्प करेंगे ना ईज़िली, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इनके अकाउंट क्रिएट करके इनसे जो है वो बातचीत करके जो आपको प्रोडक्ट चाहिए अमेज़न पे सेल करना है, ईबे पे करना है, शॉपिफ़ाई पे करना है, कहीं पर भी आपने सेल करना है। आप डायरेक्टली इनसे बातचीत करके वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं ना ईज़िली, ठीक है? तो अगर मैं अमेरिका वाली प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड कर दूँ जो कि सऊदीया के अंदर काम करती हैं, दुबई के अंदर काम करती हैं, यूके के अंदर काम करते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। चाइना भागने से बेहतर है, अवेलेबल है, सऊदीया के अंदर मौजूद है, दुबई के अंदर मौजूद है। आप इनके साथ काम कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो आती है यूएई मार्केट के अंदर, दुबई के अंदर आ जाती है, तो ये हमारे पास ये वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है? एक एवर्क के नाम से आप इनके साथ कर सकते हो और उसके साथ लिंक, तो आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है? मुझे ज़रा लाइक मिक्सअप हो रही है। हाँ, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है? आप इसके ऊपर जाकर इनको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स सिस्टम कंट्री मौजूद है। ठीक है? ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। इन वेबसाइट्स के अंदर जाकर आप जो है इज़िली इनको फाइंड आउट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करने के बाद आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कैटेगरीज़ जैसे आप अमेज़न को एक्सेस करते हो,
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिहाज से आप जो है यहाँ पर भी आकर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिहाज से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इटली के अंदर आ जाता है। अगर आपने जो है वो इटली के अंदर काम करना है तो आप इटली के अंदर भी जाकर इनके रिलेटेड वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास 2 वेबसाइट आपके पास इटली के अंदर है, तो आप इनके थ्रू भी जो है वो सर्विसेज़ को इनकी असेस कर सकते हो, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। आप इज़िली इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ फाइल, क्योंकि ये मैंने जो है वो बना के रखी हुई है वर्ड के अंदर, तो आप जो है वो डायरेक्टली कहीं पर भी पीडीएफ फाइल में इंशाल्लाह आपको जो है कभी भी लाइक आप कभी भी एहसास आते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करते हैं या फिर डिफरेंट आप के चैनल के ऊपर कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो अगर आप रिकमेंड करेंगे या फिर कमेंट्स कर दें तो आपको जो है वो ये शीट सप्लायर शीट आपको सारी की सारी मिल जाएगी, आप जो है असेस कर सकते हैं इनको। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है वो आती है कि आप जो है वो 3PL सर्विसेज, लाइक देखो हमारे पास जब भी हमें मिल जाती है ना वेबसाइट्स हमें मिल जाती हैं। वेबसाइट्स का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जब हमारे पास सारा का सारा बिज़नेस मौजूद है, लेकिन हमारे पास अगर हम इंडिया में मौजूद है, सऊदीया के अंदर है, दुबई के अंदर है, कहीं पर भी अगर हम अवेलेबल हैं, तो हमें सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, 3PL सर्विसेज़, वेयरहाउस, पैकेजिंग चेंज करने के लिए, शिपमेंट करने के लिए, तो आप इनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अमेज़न भी आपको शिपमेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेबलिंग भी करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन अगर आप अमेज़न के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हाई चार्जेज़ होते हैं, अगर आप उनके साथ नहीं जाना चाहते, तो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के साथ जा सकते हो। रिकमेंड करना मेरा काम में पड़ा है। तो यूएसए के अंदर कौन सी हैं, यूके के अंदर कौन सी हैं, जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, आप कौन सी वेबसाइट्स के अंदर जाकर जो है वो इनके साथ बातचीत करके अपनी प्रोडक्ट्स की लेबलिंग, पैकेजिंग या फिर उनसे कॉन्टैक्ट करके कस्टमर तक डायरेक्टली शिप कर सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करेंगे। ये जितनी वेबसाइट्स हैं ये सारी की सारी आपको हेल्प करेंगी डायरेक्टली परचेज करके, ये खुद कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। लेकिन आपने जो है अगर अमेज़न पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो चीज़ आपको एक बेसिक लेवल के ऊपर जाननी होगी कि जब भी आप काम करते हैं तो आपकी इनवॉइसेज़ और सप्लायर्स का लाइक कोई भी लोगो या फिर कोई भी पैकेजिंग सप्लायर्स की नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करते हुए तो आपने जो है वो रिसर्च करनी होती है। रिसर्च करने के बाद आप जो है मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को जो है वो आसानी के साथ सेल आउट कर सकते हैं। अगर अमेज़न है, अमेज़न पे करें, शॉपिफाई के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ईबे के ऊपर भी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने अगर मार्केट के अंदर अगर वर्किंग करनी है, ठीक है, अगर काम करना है तो सबसे पहले आप ये काम करें कि आप अपना जो है वो एक वाइट पैकेजिंग बना लें या फिर आप जो है कोई अच्छा सा डिज़ाइन रेडी करके कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवाएँ, जिसके अंदर जो है कोई भी सर्विसेज नहीं आनी चाहिए, सप्लायर की कोई भी वर्किंग नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउस के अंदर बात करें तो वेयर हाउस की जो है वो मैं रिलेटेड वर्किंग बता देता हूँ आपको। यूएसए के अंदर इस टाइम जो है वेयर हाउस 3PL सर्विसेज अगर आपको देखनी है तो आप ये तो सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप जो है इनके अंदर रिकमेंडेड, अब मान लें कि कौन सा अच्छा है पड़ा, कौन सा फाइनल है पड़ी, मैंने ऑलरेडी डिफरेंट और भी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। तो आप जो है जो भी आपको रेट्स के लिहाज से जो फाइनल हो, जो आपकी वर्किंग के लिहाज से बेस्ट लगे, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर जो है वो ये 3PL सर्विस या फिर वेयर हाउस सर्विसेज आपको जो है वो मिल जाती हैं। यूके के अंदर भी इस टाइम करंटली ये वेबसाइट्स अवेलेबल हैं और कनाडा के अंदर भी, सऊदीया के अंदर भी, दुबई के अंदर भी और उसी के साथ इस टाइम करंटली इटली मार्केट के अंदर भी, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएंगे। मैं जो है कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, बाकी डिटेल के साथ डिस्कस करना है तो आपको जाके इनको असेस करके शीट को आप डायरेक्टली इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको जो है वो सर्विसेज और अपने चार्जेस ये सारे आपको बता देंगे। इनका काम जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपकी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, डिज़ाइन करके मत डिज़ाइन का मतलब ये है लोगो-शोगो लगाना। अगर आपको जो है लाइक बारकोड्स वगैरह मिलते हैं आपकी प्रोडक्ट के अमेज़न के रिलेटेड, उसके ऊपर लगा के कस्टमर को जो है डायरेक्टली शिप कर देना या फिर स्टोरेज करना। तो ये आपके लिए हेल्प करेंगे डिफरेंट, अगर आउटसाइडर हैं आप और उस यूएसए के अंदर मौजूद नहीं है तो आपको जो है ये हेल्प करेंगे, ठीक है। शिपमेंट के अंदर आ जाओ तो आप जो है वो फेडेक्स की सर्विसेज वगैरह ले सकते हो, ठीक है। डीएचएल मौजूद है तो आप जो है वो इनके साथ काम कर सकते हो, चाहे चाहे आप कहीं पर भी अवेलेबल हो, ठीक है। कहीं से कहीं पर भी आप जो है वो डायरेक्टली मान लो मुझे इंडिया से लेकर जर्मनी मार्केट के अंदर बिज़नेस करना है, तो अगर मुझे सर्विसेज चाहिए तो मैं इनकी सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ, चाहे शिपमेंट सर्विसेज हो, चाहे फिर लेबलिंग हो, चाहे मैं डिफरेंट कोई भी और कंट्री के लिहाज से काम करूँ। तो ये भी वेयर हाउस सर्विसेज आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको जो है ईज़ी हो जाता है कि आप जो है वो ईज़िली जैसे जर्मनी मार्केट के अंदर, दुबई मार्केट के अंदर, लाइक यूके मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है कि आप जो है इनके साथ काम कर सकें, ठीक है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के साथ साथ अब ये नहीं है कि आप जो है वो डायरेक्टली देखो जिस कंट्री के अंदर ये स्पेसिफिक लिखे हुए हैं ना तो आप उन्हीं कंट्रीज़ के साथ ही जाएंगे। अब मैं जैसे मान लो कि ये वेबसाइट इस टाइम करंटली अवेलेबल है और इसको जो है वो यूके के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, यूके बेस्ड है और मैं जो है कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ इसको जर्मनी के लिए, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप जो है वो डायरेक्टली वो क्योंकि सर्विसेज अगर प्रोवाइड करती हुई वेबसाइट तो आपको डिस्कस कर देंगे, अदरवाइज आपको जो है वो रिस्पांस नहीं दिया जाएगा उस चीज़ का। तो आप जिस रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिस कंट्री के रिलेटेड, तो आपने उसी कंट्री के रिलेटेड पहले रिसर्च कर लेनी है। चाहे आपके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपकी वेयर हाउस के रिलेटेड चीज़ें हैं बड़ी, चाहे आपकी 3PL सर्विसेज के रिलेटेड हैं बड़ा कॉन्टैक्ट, तो आप इनके थ्रू जाकर आप जो है अपनी सर्विसेज को
इंक्रीज़ कर सकते हैं। चाहे देखो अब मेरी बल्क की प्रोडक्ट्स है ना, मान लो अगर मैं जो है वो 200 प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, तभी मुझे ये हेल्प करेंगे। अगर मैं 1000 प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, तब भी ये आपके लिए विदाउट प्रॉब्लम क्रिएट किए आप लोगों के साथ ये अच्छी तरह जो है इन फ्यूचर चल सकते हैं, अगर आप जो है वो वर्किंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है इनके साथ पेड प्रमोशंस कर रहा हूँ, ये जस्ट जो कि एक ऑथेंटिक चीज़ है। अमेज़न के भी हम प्रमोशन नहीं कर रहे होते, लेकिन हम जो है वो डायरेक्टली अगर जो चीज़ एक मार्केट के अंदर अच्छी चीज़ चल रही है, तो आप लोगों के लिए रिकमेंड करना, आप लोगों के लिए बताना, तो वो जो है वो बेस्ट हो जाता है। अगर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाऊँ, यहाँ पर हमारे पास इस टाइम करंटली टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स भी हैं कि जिस कंट्री के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर वर्क करती है। जैसे आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर यूएसए, जर्मनी, यूके, कनाडा, सऊदी, दुबई, इटली, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए और उनके ब्रांड्स कौन से हैं जो कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। मान लो मुझे जो है वायरलेस कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, अब उनका ब्रांड कौन सा अच्छा मार्केट में सेल हो रहा है, तो जब मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ब्रांड मुझे पता लग जाएगा और उसके साथ मुझे जो है वो कैटेगरी भी पता लग जाएगी, तो मैं उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैं जाऊँ यहाँ पर आकर अमेज़न के ऊपर रिसर्च करूँ, रिसर्च करने के बाद मुझे क्या चीज़ मिले, क्या चीज़ ना मिले, ब्रांड अच्छा मैं कोई और ब्रांड उठा लूँ, उससे ज़्यादा उससे हट के कोई और ब्रांड सेल आउट हो रहा हो, तो मैं ये चीज़ें जो है वो गौर करनी पड़ती हैं। अगर मैं यूएसए के अंदर आता हूँ, तो यूएसए के अंदर ये प्रोडक्ट्स हमारे पास सिस्टम करंटली मौजूद है, इनके ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। और उसके साथ अगर जर्मनी के अंदर आते हैं, तो हमारे पास इनकी जो है वो ब्रांड्स के साथ-साथ इनकी जो है वो कैटेगरी भी मिल जाती है। और जर्मनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनके ब्रांड्स में मिल जाते हैं। यूके के अंदर आएँ, तो यूके के अंदर इस टाइम करंटली स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और फिटनेस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके ब्रांड्स आई हैं, उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स आई है, तो आप जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर लाइक यूके मार्केट के अंदर। अगर कनाडा मार्केट के अंदर जाएँ, तो कनाडा मार्केट के अंदर हमारे पास उनके ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, और उसके जो है वो कैटेगरी भी मिल जाती है, क्योंकि विंटर के रिलेटेड वहाँ पर जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी क्वालिटी उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनका जो एरिया है, अगर आप वहाँ पर सर्दी की चीज़ें चाहिए और अगर आप गर्मी के रिलेटेड चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ का मतलब है कि वो चीज़ रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस कंट्री के अंदर, तो आप वो चीज़ क्यों सेल कर रहे हैं? तो मार्केट इसको बोला जाता है मार्केट रिसर्च। जब आप मार्केट की रिसर्च करते हैं, तो मार्केट रिसर्च आपको खुद बता देती है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक कॉमन चीज़। तो ये आपको सऊदीया के अंदर मिल जाएँगे, परफ्यूम की ज़्यादा सेलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेलिंग है पड़ी, दुबई के अंदर जाएँ तो ज्वेलरी है पड़ी, उसके साथ डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बैग्स, हैंड बैग वगैरह या कोई भी कोई आपको चाहिए, तो आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको अमेज़न पे सेल करूँ, इटली की यूके के अंदर सेल करूँ, चाहे कहीं पर भी सेल करूँ, ठीक है, चाहे शॉपिफ़ाई पे करूँ, ईबे पे करूँ या फिर इनकी जो कि अच्छी वेबसाइट्स उस कंट्री के अंदर मौजूद हैं, अगर उन पे करूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ सेल होती है। तो अमेज़न के अंदर भी यही सारी की सारी चीज़ें हैं, इटली के अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सारी की सारी कैटेगरीज़ वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है। ये सारा पूरा का पूरा एक 4-5 कंट्रीज़ का सारा डाटा है पड़ा, जिसके अंदर जो है वो सप्लायर लिस्ट भी मौजूद है, कैटेगरीज़ भी मौजूद है, वर्किंग भी मौजूद है, सारी की सारी आप जो है इसके ऊपर रिसर्च करके आप जो है अपनी मार्केट के अंदर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अब मैंने जो है वो अमेरिका के अंदर रिसर्च करनी है, तो मैं amazon.com के ऊपर आऊँगा। अगर मुझे कनाडा के अंदर जाना है, तो अमेज़न सीए के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि मुझे कनाडा के रिलेटेड amazon.com के ऊपर प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे जो है अमेज़न कनाडा के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अमेज़न जर्मनी के अंदर जाता हूँ, तो मुझे जर्मनी के रिलेटेड प्रोडक्ट को रिसर्च करनी होगी। अगर मैं सऊदीया के अंदर जाता हूँ, तो मुझे अमेज़न सऊदीया के अंदर जाना पड़ेगा कि भाई वहाँ पर स्पेसिफिक कंट्री के अंदर क्या चीज़ चल रही है। अगर मुझे ये सब कुछ नहीं करना आता, देन मेरे लिए प्रॉब्लम यही बन जाती है कि मैं जो है वो मार्केट के अंदर किस तरह ग्रो कर सकूँगा, मुझे पता ही नहीं होगा। अगर मैंने जर्मनी के अंदर सेल करना है, मैं amazon.com के ऊपर रिसर्च करूँ, तो मुझे क्या पता जर्मनी में क्या चीज़ सेल हो रही है। तो नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं 4-5 कंट्रीज़ का आपको डाटा इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपने जिस कंट्री के लिए बेस्ट जाना हो, आप उसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यही कॉमन जो मार्केट्स हैं जिसके अंदर हाई सेलिंग हो, हाई परचेजिंग है, तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। अब उसके अलावा पेमेंट गेटवे की बात की जाए, आप जो है वो कंपनी जब रजिस्टर्ड करते हैं, कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपके पास वॉइस भी मिल जाता है, पाइन भी मिल जाता है, मर्करी भी मिल जाता है, या फिर डिफरेंट और फिजिकल बैंक्स भी इस टाइम करंटली दिन ब दिन अपडेट्स हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो है वो बैंकिंग सिस्टम मिलती जा रही है। पेपॉल भी इस टाइम करंटली अवेलेबल है, स्ट्राइप भी अवेलेबल है, स्किल भी अवेलेबल है, हज़ारों पेमेंट गेटवे इस टाइम करंटली मौजूद है। तो जब आप जो है वो सिंगल वे में जाते हैं, जैसे मैं इस टाइम करंटली जो है वो मेरा नेम के बिहाफ के ऊपर मैं जा रहा हूँ, तो देन मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं कंपनी के बिहाफ पे जाऊँगा, देन मुझे जो है वो कम से कम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो रिकमेंडेड ये है कि आप जो है वो अपनी कंपनी के रिलेटेड जाओ, कंपनी रजिस्टर करवाओ, कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद और इंटरनेशनल अपनी कंट्री के अंदर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं इंडिया में मौजूद हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं सऊदीया में मौजूद हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दुबई में मौजूद हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उस कंट्री का। उस कंपनी का कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। हाँ, इवन अगर मैं सऊदीया के अंदर बैठकर सऊदीया के अंदर वर्किंग करता हूँ, देन मेरे लिए फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मुझे अमेरिका के अंदर करना है, तो मुझे अमेरिका की कंपनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको देखना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो अगर आप अमेरिका के अंदर या फिर यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, आप सभी को जो है वो वहाँ पे आसानी के साथ
ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई और कंपनी फिर रजिस्टर करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी के साथ इन कंपनीज़ के साथ जा सकते हैं। तो आप पेमेंट गेटवे के लिहाज से भी आप देख लें और इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाना है तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान कम से कम 2000 या 5000 करीब-करीब आपके पास एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक अच्छे बिज़नेस लेवल के लिए। अच्छा बिज़नेस लेवल तब बनता है जब आप जो है वो आपके पास नॉलेज कंप्लीट होता है और आप जो है मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये है सारा क्राइटेरिया इवन आप कुछ भी पूछना हो, वर्किंग करनी हो या फिर आपने जो है वो सीखना हो चीज़ें या फिर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस प्लान की तरफ जाना हो, तो आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तो आपको जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड आपने जो है फ्रीलांसर बनना है या फिर आपने जो है वो लर्निंग करनी है, आप सीख सकते हैं चीज़ें। थैंक यू सो अच्छा, अब मच। बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी जो है जो डिटेल्स वगैरह करनी है अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो आप आ जाएँगे अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पर आकर आप जो है व्यू करते हैं अपनी डिटेल्स को, यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल मेंशन है। अगर आपने कोर्सेज़ करने हैं अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई या फिर डिफरेंट 150 प्लस आपको जो है वो ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है? आप यहाँ से आके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो मेन स्टेप रहता है कि अगर हमारा जो है वो जो भी एक्टिव नंबर होगा, आप आएँगे एलीट ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है? जो सेशन है एलीट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आएँगे, जो भी एक्टिव नंबर होगा आपको फ्रंट के ऊपर नज़र आ जाएगा वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है? और यहाँ पर आके आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है। लिंक से अगर आप जाएँगे तो फिर भी आप पहुँच जाएँगे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप डायरेक्टली जो भी एक्टिव नंबर है आपको फ्रंट के ऊपर नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं कोर्सेज़ के ऊपर। जो ऑफरिंग चल रही है इस टाइम करंटली 150 प्लस जो है वो कोर्सेज़ के अंदर आप जो है वो एनरोलमेंट कर सकते हैं। जैसे अमेज़न प्राइवेट लेबल, होलसेल, शॉपिफ़ाई, एफबीए, टिकटॉक के रिलेटेड किसी ने शॉप के ऊपर बिज़नेस करना है, virtual असिस्टेंट बनना है, वन टू वन ट्रेनिंग लेनी है आपने, वेबसाइट क्रिएशन करना है, ईबे करना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या फिर आपने वेबसाइट डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर मार्केटिंग करनी है। तो जो एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो हमारे पास सिस्टम करंटली कोर्सेज़ हैं पड़े, ये कोर्सेज़ आपको मैं पहले बता दूँ, कोई हमारे जो हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली आपको जो है वो वीडियोज़ नहीं दी जाती। इसके अंदर जितने भी आपको कोर्सेज़ हैं पड़े वो सारे के सारे, जब भी आपको कोर्स दिया जाएगा वो सारा का सारा लाइव कोर्सेज़ होंगे जैसे ज़ूम के ऊपर, और उसके साथ आप जो है आके ट्रेनिंग करते हैं गूगल मीट के ऊपर। जब आप आके लाइव बैठते हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर आपको लेकर जाएँगे उस कोर्सेज़ के अंदर। वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग को देख सकते हो, समझ सकते हो और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर आप जो है वो अपनी एनरोलमेंट कर सकते हो। ये उनके लिए जो कि एक ज़ीरो है पड़ा है, जिनको आइडिया नहीं है किस तरह जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह अमेज़न के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो आप किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, एफबीएम या फिर आप जो है वो किस तरह जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए, यूके, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो आप यहाँ से सीख कर आप अपना जो है वीडियो से जो है वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से नॉलेज लें। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, देन आप आ जाएँ वेबसाइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर आके सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। उसके बाद आप एनरोलमेंट करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? एनरोलमेंट करें, उसके बाद आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपको टीम भी गाइड कर देगी। मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेमेंट मेथड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो भी जहाँ से भी एनरोलमेंट करेगा, ठीक है? सऊदी अरेबिया से कर रहा है, यूएस से कर रहा है या फिर आप जो है वो इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, या फिर आप कहीं से भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो आप जाएँगे रेड.पे के ऊपर, यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बनाएँगे। $5 आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आप जो है वो ईज़िली कार्ड एक्टिवेट करना चाहो तो $5 सिस्टम करंटली ऑफर चल रही है, $5 से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है? रेड डॉट के ऊपर अकाउंट बनाकर आप जो है ये आईडी यहाँ पर मेंशन है रेड डॉट पे की, ठीक है? और स्कैन भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो अपनी पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी जो है फीस के लिहाज से पेमेंट होगी। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो है वो अपनी आके डिटेल्स मेंशन करनी है, जिस कंट्री से भी आपने जो है मैं इस टाइम करंटली फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो जैसे तुर्की से इस टाइम करंटली जो है वो कर रहे हैं, ठीक है? ओमान से कर रहे हैं। अब ओमान की जो है आपने सारी की सारी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम आपने जो है वो कंपनी नेम जो भी आपका होगा, जिस कंपनी के नाम थ्रू आप जाना चाह रहे हो, अपना नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, पोस्टल कोड, सिटी, आपका एक्टिवेट नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने जो आईडी वेरिफिकेशन करवा के आपने कोर्सेज की सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कोर्सेज करना है, डेट्स वगैरह, पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा। पेमेंट मेथड इंटरनेशनल बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करके, या आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रेड डॉट पे के अंदर आपने पे किया और उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट होगा आपने ऐड कर देना, ठीक है? ये है उन लोगों के लिए जो कि सारी की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आप जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई हैं अपने जो है अपने कोर्स को लेकर, अपने जो है वो सारी की सारी इनरोलमेंट को लेके, देन भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है? आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हर मार्केट, हर कोर्स हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है? तो आप जो है वो आके पहले समझते हैं चीज़ों को, जब आपको टोटली आइडिया हो जाता है, हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना, तो उस चीज़ से रहते हुए जब आप क्लियर हो जाते हैं, देन आप जो है वो अपनी एनरोलमेंट करते हैं और आपको जो है कवर अप आपको जो है वो किया जाता है इसके अंदर। अब एलिट कोर्सेज़ के अंदर 150 प्लस ऑफ़र किए जाते हैं और जो हमारा जो है वो सर्टिफ़िकेट मतलब उन लोगों को मिलता है जो कि कंप्लीट करते हैं अपने कोर्सेज़ को। ऐसा नहीं है दरमियान में छोड़ जाते हैं, या फिर एक ऐसा भी होते हैं जो कि डायरेक्टली ये कहते हैं कि हम जो है वो कोर्सेज़ सिर्फ़ और सिर्फ सर्टिफ़िकेट के लिए ही आए हैं, ठीक है? हमें जस्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए।
वैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो दरमियान में छोड़ जाते हैं, लास्ट में फिर कहते हैं कि हमें जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे जो है वो एक बेसिक लेवल का जो है वो एक टेस्ट लिया जाता है, या आप जो है अगर आप टोटली लेवल के ऊपर बिज़नेस स्टार्टअप के लिए मुझे जब लगता है, जब मुझे फ़ील होता है कि आप रेडी हैं, ठीक है, देन जो है वो आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और ये आप जो है फिजिकल भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप विजुअल लेना चाहो, विजुअल भी ले सकते हैं। दोनों केस के अंदर आपके पास इसमें करंटली सेम है, ठीक है। और उसके साथ आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर है पूरी, यहाँ पर आके आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप जो है वो डायरेक्टली ई बुक विजिट करना चाहो हमारी, ठीक है, तो ई बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक हमेशा यूट्यूब के अंदर मेंशन होता है, और जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म होंगे वो यूट्यूब के लिंक्स नीचे में जाएंगे ना, जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर वो सारे लिंक मेंशन होंगे जो इस टाइम करंटली एक्टिव सोशल मीडिया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी कोई जाता है, कोई बुलाता है आपको, तो वो चीज़ें वैसे नहीं है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जब भी आप आएंगे, एक एक्टिव नंबर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो भी एक्टिव नंबर होगा, और उसी के साथ वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जब आप विजिट करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो है वो सारी लिंक्स के अंदर डिटेल्स मिल जाएगी कि भाई ये हमारे एक्टिव सोशल मीडिया, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ये चीज़ होने के बाद आप जो है वो अगर इसके अलावा प्लेटफॉर्म के बारे में विजिट करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आप जो है वो ई बुक के बारे में जो है डिटेल के साथ आप रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पड़ी, यहाँ पर आकर आप जो है वो सर्टिफिकेट, वर्किंग, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और ये लास्ट में जो है वो सोशल मीडिया पड़ा, ठीक है। इस टाइम करंटली जो एक्टिव है पड़ा, एक जो है वो आपकी यहाँ पर मैं इसको, यही हमारा यूट्यूब आएगा, उसके साथ हमारा इंस्टाग्राम पड़ा, ठीक है, और जो एक्टिव नंबर होगा वो एक्टिव नंबर आपको जो है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो सारी के सारी मेन वर्किंग देख सकते हैं, और ई बुक को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी किसी ने कोर्सेज वगैरह करने हैं वो मैंने डिटेल्स बता दी हैं। जब आप आएंगे, आपको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर करें, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।